जीएल फेंटेस में, ठीक है। तो जीएल फेंटेस इसी से संबंधित पार्ट नंबर ए हमने पहले पढ़ाया है। आज आपका हम पार्ट नंबर बी लेकर आए हैं। तो पार्ट नंबर बी में कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे, अदर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको हम समझाएंगे अच्छे से। लेकिन पार्ट नंबर बी में थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग है, तो एक एक करके आपको पहले बताएंगे और किस किस प्रकार से वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किन किन प्रकारों से, वो भी हम बताएंगे। हर क्वेश्चन लिख देंगे, हो सकता है इस तरीके से आएगा या हो सकता है इस तरीके से पूछेगा, लेकिन थ्योरी यानी कि आंसर आपका वही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जीएल फेंटेस के बारे में भूल गए थे कल पार्ट नंबर ए में। तो जीएल फेंटेस जो है इसके राइटर हैं, रिलेटेड टू गॉड के, इन्होंने ही लेंचो के बारे में लिखा है, ठीक है। तो जीएल फेंटेस जो हैं ये एक फिशरमैन थे, यानी मछुआर है जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो जीएल फेंटेस का पूरा नाम है ग्रेगोरियो, ठीक है, ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस, ठीक है। जी से हो जाएगा ग्रेगोरियो, ठीक है, यल से लोपेज फेंटेस, ठीक है। तो हालांकि जानकारी के लिए बता दिए, जाको कुछ ज़्यादा कोई विशेष बोल रही है, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। जीएल फेंटेस का पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस, ठीक है। जी फॉर ग्रेगोरियो, ठीक है, ग्रेगोरियो और यल से लोपेज, ठीक है, फेंटेस, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी में कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो अदर टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो तीनों टाइप्स हम यहाँ पे लिख देंगे, कैसे कैसे ये आएगा, ठीक है। तो देखिए आप भी लिख लीजिएगा और सही रहेगा, ठीक। जब हम समझाएं तो समझ लेना, जब लिखें तो लिख लीजिए साथ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका आज के टर्न का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो सेड, व्हाई वाज लेंचो सेड, ठीक है, व्हाट वाज हिज ओनली होप, व्हाट वाज हिज ओनली होप, ठीक है। एक एक मीनिंग बताएंगे, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। तो या तो ऐसे पूछेगा या फिर दूसरा टाइप लिख दे रहे हैं आर, कैसे पूछेगा, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, व्हाई डिड लेंचो, ठीक है। लेंचो की यल हमेशा बड़ी बनाना, हर जगह कहीं भी लिखना, ठीक है। लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। एक तुम्हारा ये हो गया। अगला है, या फिर ऐसे पूछेगा, व्हाट वाज लेंचोस प्रॉब्लम, ओके, व्हाट वाज लेंचोस प्रॉब्लम, ठीक है, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, या ऐसे ही पूछे, ठीक है। इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमें आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं और आप भी समझ लीजिएगा। द रेन विद हैवी, बता दें अच्छा एक बार, क्योंकि समझाते चलेंगे लिखते चलेंगे और बेटर रहेगा, एक बार फिर बताएंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये तीनों हमारे क्या कह रहे हैं, तीनों एक ही बात कह रहे हैं, कैसे, व्हाई वाज लेंचो सेड, व्हाई मतलब क्यों, वाज मतलब था, लेंचो मतलब, लेंचो सेड मतलब दुखी, लेंचो दुखी क्यों था। फिर बोला है व्हाट वाज हिज ओनली होप, होप मतलब क्या होता है, आशा या उम्मीद, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो हमें इसका आंसर पता है कि लेंचो इसलिए सैड था, दुखी था, क्योंकि उसकी फसल जो है ओलावृष्टि से खराब हो गई थी और एकमात्र उम्मीद थी कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। हमें हिंदी में पता होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। अगर हम भूल भी जाते हैं तो परीक्षा में अगर याद रहेगा, हमें समेरी याद रहेगी, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसीलिए ग्रामर भी पढ़ाई जाती है आपको,
ताकि आप ट्रांसलेट करना सीखें। रटे नहीं, किसी भी जो बच्चे क्वेश्चन को, रीडर के क्वेश्चन को रटते हैं उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। रटोगे भूल जाओगे, रटा वाला लिखोगे नंबर कम मिलेंगे। अपनी स्टाइल में लिखोगे, समीरी को याद करके लिखोगे, अपने तरीके से लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, वाई डिड लेंचो नीड। नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता पड़ना। मतलब लेंचो को आवश्यकता, भाई मतलब क्यों लेंचो की आवश्यकता क्यों थी? काहे की? हेल्प, मदद की। लेंचो को मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी? फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। हमको पता है इसलिए मदद की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी और एकमात्र उसकी उम्मीद किससे थी? ईश्वर से, कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। अगला देखो, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम। लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी जो है आशा क्या थी? लेंचो की यही समस्या थी कि उसकी फसल जो थी ओलावृष्टि, मतलब ठीक है, ओलावृष्टि बारिश में वो क्या हो गई थी? खराब हो गई थी और बेचारा गरीब किसान था। यही 2-3 पॉइंट लिख देंगे। ये बताइए, क्या इन तीनों क्वेश्चन ने एक ही बात कही है कि नहीं? आपको समझना पड़ेगा परीक्षा में कि ये अदर क्वेश्चन तो नहीं है, एक ही बात तो नहीं पूछ रहे हैं। तो एक ही तरीके से हम वही लिखेंगे, वही हमारा सेम टू सेम आंसर रहेगा। अगर ऐसे पूछे तब भी वही बात लिखेंगे, ऐसे पूछे तब भी वही बात लिखेंगे, किसी भी प्रकार से। लेकिन बट आपको ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ग्रामर आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसका अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आप भी लिख लीजिए अगर नोट कर रहे हो तो, नहीं तो ट्रांसलेट करिए। हम लिख रहे हैं, आप ट्रांसलेट कीजिए। द रेन विद हैवी हेल स्टॉर्म, द रेन विद हैवी हेल स्टॉर्म, ठीक है, हैवी हेल स्टॉर्म had ruined, आई होगा यहाँ पे, had ruined, क्या ruined कर दिया? लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लेंचोज फील्ड होगा, फील्ड ऑफ राइप, ठीक है, राइप कॉर्न, ठीक है, फुल स्टॉप, राइप कॉर्न। सो ही वाज सैड, ठीक है। His only hope was, ठीक है, his only hope was help from God, ठीक है, help from God, ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर हमने बाज के बाद में डैश करके क्यों लिखा है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। बाज के बाद में डैश करके हेल्प क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हेल्प मतलब मिलने वाली मदद है। किससे मदद मिल रही है? फ्रॉम गॉड। तो हेल्प यहाँ पर वर्ब की तरह नहीं प्रयोग किया गया है, क्रिया की तरह नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए इसका बताएं, क्वेश्चन तो समझ गए क्या पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि लेंचो दुखी कौन था और उसकी आशा क्या थी। तो हमें पता है लेंचो इसलिए दुखी था क्योंकि उसकी फसल जो है ओलावृष्टि से खराब हो गई थी और उसकी एकमात्र आशा थी कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। वही सब लिखा हुआ है, देख लो। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग के बारे में आपको बताएं। देखिए सबसे पहले देखो, हैवी माने सभी जानते हैं, जोर से या भारी, ठीक है, तेज, बहुत तेज, ठीक है। देखिए हेल स्टॉर्म, देखिए स्टॉर्म माने सभी जानते हैं, स्टॉर्म माने क्या होता है, ठीक है, तूफान, ठीक है। और लेकिन कैसा तूफान आया? स्टॉर्म, हेल, ओलावृष्टि, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं ओले पड़े, ओलों का तूफान, यानी कि ओले पड़े, इसका मतलब यह है कि ओलावृष्टि हुई। क्या हुई? ओलावृष्टि। तो इसकी मेन मीनिंग हम रख लेंगे ओलावृष्टि हुई। क्या हुई? हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि हुई। ओले नहीं पड़ते हैं बहुत तेजी से, ठीक है, बारिश के साथ में कभी के, ठीक। तो ओलावृष्टि हो गई, ठीक है। र्यून माने होता है बर्बाद होना, तबाह होना, नष्ट हो जाना, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्डिंग हो, फसल हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। फील्ड माने सभी जानते हैं, फील्ड माने क्या होता है? खेती या फसल, ठीक है, या खेत, ठीक है, खेत, ठीक है, लेंचो के खेत, ठीक है, या उसका खेत। राइप माने क्या होता है? पका हुआ या पकना। राइप माने क्या होता है? पकना या पका हुआ।
कोर्न माने होता है मक्का, ठीक है, मक्का, जिसको अपनी भाषा में मक्का, मकई या भुट्टा कहते हैं ना, वही, ठीक है, मक्के की खेती की जाती है। और तो कोई है नहीं हार्ड मीनिंग, बाकी सब बहुत सरल है। अब देखिए, द रेन, वर्षा, ठीक है, या बारिश, कैसी बारिश थी? विद हैवी हेल स्टॉर्म, मतलब भारी ओलावृष्टि के साथ में बारिश। कैसी बारिश थी? द रेन मतलब बारिश, कैसी बारिश थी? विद हैवी हेल स्टॉर्म, भारी या बहुत तेजी से ओलावृष्टि के साथ बारिश आई। हैड रूइंड, क्या कर दिया? उसने बर्बाद कर दिया या तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दी उसने? लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो लेंचो के खेत थे, किससे खेत थे, कैसे खेत थे? पके हुए मक्के के, जो पके हुए मक्के के खेत थे या फसल थी, पके हुए मक्के की जो फसल थी उसको बारिश ने क्या कर दिया? रूइंड, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है। सो इसीलिए जाहिर सी बात है, किसी की भैया फसल खराब हो जाए, एक उम्मीद लगी हो तो वो क्या हो जाएगा? ही वाज सैड, इसीलिए बेचारा दुखी था। फिर उसकी एक आशा थी, उम्मीद थी, हीज ओनली, एकमात्र उसकी उम्मीद थी, होप, उम्मीद, आशा थी। क्या आशा थी? बात थी, क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसे ईश्वर से मदद मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, पहली वाली लाइन देखिए, बारिश, ऐसी बारिश आई, हैवी हेल स्टॉर्म के साथ में थी, यानी कि बहुत भारी ओलावृष्टि के साथ में बारिश आई। उसने हैड रूइंड, उसने नष्ट कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दी? लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टे की खेती, उसने क्या कर दी? बेकार कर दी, ठीक है, मतलब नष्ट कर दी, ठीक है, रूइंड, ठीक है। सो ही वाज सैड, इसीलिए वो दुखी था, ठीक है। हीज ओनली होप वाज, उसकी एकमात्र आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको ईश्वर से मदद मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम फिर आपको बता रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन की, ठीक है, समेरी यानी कि उसका आंसर आप मन में हिंदी में याद रखें, माइंड में हिंदी में फीड रखें, ना कि उसे आप रटने का प्रयास मत कीजिए, हिंदी में उसे तैयार कीजिए। इसीलिए हम पूरी हिंदी बता देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, आप उसको भी समझिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, और ये तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा शायद आपको, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी था ये, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, इसलिए बता रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मिलेगा, जो 20 क्वेश्चन आते नहीं ऑब्जेक्टिव में, उनमें से आपको मिल सकता है, या फिर 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, वरना नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाई डिड लेंचो, आप भी लिख लीजिए, व्हाई डिड लेंचो, फिर तो बनाई होगी आपने, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर टू गॉड, राइट ए लेटर टू गॉड हु रिसीव्ड द लेटर, बहुत बढ़िया, हु रिसीव्ड द लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, अगर इसमें आ जाएंगी बोर्ड पे तो हम वो भी बता देंगे। कुछ एक पॉइंट छूट गया है, मतलब जब रिसीव किया, किसने रिसीव किया, उसने फिर किया क्या, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा समझा देंगे, डोंट वरी। द क्रॉप वाज, पहले समझा दें, देखिए फिर आंसर बताएं। क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने पत्र, ईश्वर के लिए पत्र क्यों लिखा, भगवान को उसने पत्र क्यों लिखा, कारण क्या था? तो कारण ये था क्योंकि उसकी फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, ठीक है, गृह गृहस्थी चलाने के लिए मनी प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसको उम्मीद थी कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, इसीलिए उसने मनी डिमांड की थी,
इसीलिए उसने लेटर लिखा था। फिर अगला पूछा है उसने हु रिसीव्ड द लेटर, कि उसने हु मतलब कौन, किसने रिसीव किया उस लेटर को, उस लेटर को किसने रिसीव किया था, पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर जो भी होता है, ठीक, पोस्ट ऑफिस में, तो हमें इसके आंसर तो पता ही है हिंदी में, सिंपल सी बात है। अब चाहें तो अगर हम भूल भी जाएं, हिंदी में जब हमें पता है तो इसको हम ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर तो इतनी मजबूत कर ही लीजिए ताकि आप किसी भी शब्दों को ट्रांसलेट कर सकें इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बहुत बेटर रहता है। ठीक है, द क्रॉप ऑफ लेंचो, ठीक है, द क्रॉप ऑफ लेंचो, इसका मतलब जो हो गया लेंचो की फसल। ठीक है, लेंचो की फसल, बाज, ठीक है, बाज कंप्लीटली, समझाते चलेंगे। ठीक है, डोंट वरी, बाज कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या हो गई थी, रूइंड, नष्ट हो गई थी, बाई हेल स्टोन्स, बाई हेल स्टोन्स, यहाँ पे स्टोन्स लिखा है, मतलब ओलावृष्टि से। ठीक है, या ओलों से। ठीक है, जो ओले पड़े थे, जो ओले पड़े थे फसल के ऊपर बारिश के साथ में, तो उन ओलों की वजह से उसकी फसल क्या हो गई थी, रूइंड, नष्ट हो गई थी। ठीक है, फिर लिखा है ही बिलीव्ड दैट, उसको विश्वास था कि, ठीक है, ही बिलीव्ड दैट, उसको विश्वास था। देखो ऐसी कोई इसमें ट्रांसलेटिंग मीनिंग नहीं है जो आपको पता रहे, क्यों अगर आप ग्रामर क्लास अटेंड करते हैं तो बहुत इजी है, बहुत सरल सरल। देखिए एकदम, बिलीव माने विश्वास करना, ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, आप लोग खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की, क्या विश्वास था, ओनली गॉड, ठीक है, केवल ईश्वर ही, ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही, वुड, ठीक है, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा, केवल ईश्वर ही उसकी मदद करेगा, ये उसकी आशा थी, मतलब उसे विश्वास था, बिलीव था। ठीक है, सो ही रोट हिम, इसीलिए ही, उसने, रोट मतलब लिखा, ठीक है, रोट मतलब लिखा, हिम मतलब उन्हें, हिम मतलब उन्हें, ए लेटर, ए लेटर मतलब एक पत्र लिखा। यहाँ पे एच हमने बड़ी बना दी, एच हमने इसलिए बड़ी बना दी, हिम की पहली बात यहाँ पे एच होनी चाहिए छोटी, एच कैसी होनी चाहिए, छोटी। लेकिन अगर एच छोटी कर देंगे, स्मॉल लेटर कर देंगे, तो हिम उसके लिए हो जाएगा, कोई आम व्यक्ति होगा नहीं। हिम ईश्वर के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो हिम किसके लिए आया, ईश्वर के लिए, तो इसीलिए इसकी एच कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। इन पॉइंट को नोट कीजिए, माइंड में नोट कीजिए। ठीक है, लेटर, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर है द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, द पोस्ट मास्टर, the postmaster received the letter, received the letter, received the letter, he read it, he read it, then he collected, then he collected money, then he collected money and put it in, सॉरी रुक जाइए, इन लगाएं आप, सॉरी, इट इन envelope, ठीक है, envelope addressed to Lencho, addressed to Lencho, ठीक, कोई बात नहीं, जगह नहीं रही, फिलहाल हमने क्वेश्चन में पूरा कर दिया। देखिए आप लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात ये है, फिर आपको हम बताएं, यहाँ पर जो हिम आया है, हिम की एच इसलिए बड़ी बनी है क्योंकि लेटर लिखा जा रहा है ईश्वर को, कोई आम व्यक्ति, मामूली व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के लिए, इसीलिए एच हमने बड़ी बना दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ मीनिंग बताएं आपको, फिर इसकी ट्रांसलेटिंग करते हैं। कंप्लीटली मीन्स जानते हो आप सभी लोग पूरी तरह से,
ठीक है। ruined माने नष्ट या बर्बाद, क्रॉप मीन्स फसल होती है, क्रॉप मीन्स फसल, ठीक है। हेल स्टोन्स माने सभी जानते हैं ओले या ओलावृष्टि, ठीक है। और बिलीव माने सभी जानते हैं विश्वास करना, ठीक है। और पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये तो पोस्ट मास्टर हो गया। रिसीव्ड, रिसीव माने क्या होता है? रिसीव माने होता है प्राप्त करना या मिलना, जैसे कोई चीज़ आपने रिसीव की है, ठीक है, टेक ओवर किया है, ठीक है। रीड माने सभी जानते हैं, और कुछ है, हाँ कलेक्ट, कलेक्ट, ये देखिए कलेक्ट, कलेक्ट में से होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना, ठीक है, एकत्र करना, इकट्ठा करना है कलेक्ट। मनी माने सभी जानते हैं रुपया, ठीक, धन, पैसा, ठीक है। पुट माने रखना, हाँ। इनविलोप माने क्या होता है? लिफाफा, ठीक है। एनविलोप माने क्या होता है? लिफाफा। एनविलोप मतलब लिफाफा, लिफाफा सभी जानते हैं, लिफाफा देखा भी होगा, लिफाफा, ठीक है। एड्रेस मतलब पते पर, ठीक है, किसके पते पर? टू लेंचो, लेंचो के पते पर भेज दिया होगा, जो भी हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सबसे पहले फिर रिपीट कर लेते हैं। क्या पूछा था इसने? बोला था व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था, भगवान को पत्र क्यों लिखा था? क्यों इसलिए लिखा था? उसकी फसल जो है पूरी बर्बाद हो गई थी और उसकी एकमात्र आशा थी कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे, इसीलिए उसने लेटर लिखा था। वो बहुत दुखी था। फिर बोला है हु रिसीव्ड द लेटर? पोस्ट मास्टर, और कौन, ठीक है। अच्छा, पोस्ट मास्टर ने किया क्या? यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा सकता है, बोल सकता है एंड व्हाट टू डू, और उसने क्या किया, ठीक है। तो उसने ये किया था कि उसने जो है जो भी पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे, ठीक है, उनका मनी कलेक्ट किया था, ठीक है, और उसी के पते पर लिफाफे में बंद करके उसको भेज दिया था, ठीक है, लेंचो के पते पर, ठीक है। अब देखिए द क्रॉप ऑफ लेंचो, लेंचो की फसल, ठीक, वाज कंप्लीटली ruined, पूरी तरीके से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। बाय हेल स्टोन्स, ओलावृष्टि से, ठीक है, ओलों से नष्ट हो गई थी। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट, कि, ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही, केवल भगवान ही, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेंगे, ठीक है। सो ही रोट हिम, इसीलिए उसने उनको लिखा। क्या लिखा? ए लेटर, एक पत्र लिखा। किसको? ईश्वर को। हिम किसके लिए है? एच बड़ी, ईश्वर के लिए, ईश्वर को लिखा। द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, उसी लेटर को पोस्ट मास्टर ने क्या किया? रिसीव किया, प्राप्त किया, या उसे मिला पोस्ट मास्टर को। ही रीड इट, पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ा या उसने उसको पढ़ा। देन, तब, ही कलेक्टेड मनी, उसने जो है मनी एकत्र किया, कुछ धन एकत्र किया। एंड, और, पुट इट, और उसको रख दिया। कहाँ रख दिया? इन एनवेलॉप, लिफाफे में बंद करके रख दिया, लिफाफे में उसको बंद करके रख दिया। एंड एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया, ठीक है, या जो भी हो सेंड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर बी आपको समझ में आया होगा, और पार्ट नंबर सी लेके आएंगे, ठीक है। वो ए लेटर टू गॉड के ही क्वेश्चन रहेंगे वो भी, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी में वो भी आपके जो है ए लेटर टू गॉड के ही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अदर टाइप के, ठीक है। फिलहाल ये भी आपको नए क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले आज, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। आप कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया।